लोकतंत्र का महापर्व और 5वां चरण 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। सुबह से ही मतदान हो रहा है और तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें हैं मुंबई की, जहां उद्धव ठाकरे अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। परिवार सहित आदित्य ठाकरे को भी आप देख रहे हैं, उनकी पत्नी को भी आप देख रहे हैं। पूरा परिवार वोट डालने के लिए जिस दौरान पहुंचा उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। उद्धव ठाकरे वोट डालने के लिए पहुंचे परिवार सहित उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे भी उनके साथ, रश्मि ठाकरे भी तस्वीरों में साफ नजर आ रही हैं। लोकतंत्र के महापर्व में आज दिग्गजों के क्षेत्र में भी मतदान का दिन है, तो वो भी बारी बारी से अपने मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। सीधे रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, आज मुंबई में भी वोटिंग और जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को देख रहे हैं, पूरे परिवार के साथ पहुंचे हुए हैं वोट डालने के लिए। अच्छा, आदित्य ठाकरे कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। उपायाचं तर झालेलं आहे, ते निवडणूक आयोगाच्या हातात आहे। आज आपण पाहिलं असेल, आम्ही सर्वांनी परिवार म्हणून मतदान केलेलं आहे। आज देशासाठी मतदान, आपल्या भारत देशासाठी मतदान, इंडियासाठी मतदान महत्त्वाचं आहे। आजचं हे मत तुमचं लोकशाहीसाठी आणि आपले संविधान रक्षणासाठी फार महत्त्वाचं ठरेल। तर मी प्रत्येकाला सांगेन, ज्यांच्या मतदारसंघात निवडणुका आहेत, उतरून मतदान करा, हा तुमचा अधिकार आहे आणि कर्तव्य देखील आहे। एक आहे तो मराठी भाषा में आदित्य ठाकरे को आप सुन रहे हैं, जो कह रहे हैं कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए वोट डालना आपका अधिकार है और साथ ही कर्तव्य भी, जिसे निभाना चाहिए। और यही मैसेज देने की कोशिश आदित्य ठाकरे की तरफ से की जा रही है। अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे और वोटिंग के ठीक बाद आदित्य ठाकरे मीडिया से बात करते हुए और ये मैसेज देते हुए कि लोकतंत्र को बचाना है, संविधान की रक्षा करनी है और इसीलिए आपका वोट महत्वपूर्ण है। और ये तस्वीरें जब पूरे परिवार के साथ उद्धव ठाकरे पहुंचे हुए थे वोट डालने के लिए। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट भी बने हुए हैं। मैं आप ही से विनोद जी समझती हूँ कि क्योंकि ये अब पार्टी में टूट के बाद पहला चुनाव, कितनी बड़ी चुनौती उद्धव ठाकरे के लिए आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो ये है, उद्धव ठाकरे को ये साबित करना है कि बाल ठाकरे की विरासत उनके पास है, असली शिवसेना वो है। भले ही चुनाव आयोग ने झंडा, निशान और नाम जो है एकनाथ शिंदे को दे दिया हो, लेकिन अगर इस चुनाव में उद्धव ठाकरे अच्छी सफलता हासिल करते हैं, अपने ज़्यादा से ज़्यादा सांसद जिताकर लाते हैं, तो निश्चित रूप से उनका यह दावा मजबूत होगा कि जनता का समर्थन, शिवसैनिकों का समर्थन, शिवसेना के जनाधार का समर्थन उनके साथ है। और फिर उनकी वो लड़ाई जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपना केस दायर किया हुआ है, उस पर भी मजबूत हो सकेगी। ये तो उनका व्यक्तिगत रूप से उनके लिए होगा। दूसरा, चूंकि इंडिया गठबंधन के वो एक अहम हिस्सा है, तो जितनी उनकी सफलता होगी उतना ही इंडिया गठबंधन को महाराष्ट्र में सफलता मिलेगी। इसलिए इंडिया गठबंधन को महाराष्ट्र में जिताने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे की है और शरद पवार की है। कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी जरूर है, लेकिन उनके पास वो इस तरह का नेता नहीं है, तो ये भी एक जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे के कंधों पर है। सितारे वोट डालने के लिए पहुंचे और ये मैसेज, क्योंकि देखिए ये वो फिल्मी सितारे हैं जिनसे प्रेरणा ली जाती है, जो फिल्मों के जरिए समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं। और देखिए ये तस्वीरें हैं हेमा मालिनी, जो अपने मतदान केंद्र पर पहुंची हुई थी अपनी बेटी ईशा देओल के साथ, जब उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। ये उस दौरान की तस्वीरें। तो सितारे आज जमीन पर वोटिंग का दिन है आज, और अलग अलग जगहों पर अपने अपने क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। साथ ही ये मैसेज दे रहे हैं कि वोट करना आपका अधिकार और उसके साथ साथ आपका कर्तव्य है, आपकी जिम्मेदारी है। लोकतंत्र के इस महापर्व में ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाहर निकलकर वोट कीजिए। और हेमा मालिनी को आप इस वक्त देख रहे हैं, जब वो अपनी बेटी के साथ पहुंची हुई थी। ईशा देओल भी उनके साथ हैं और एक एक कर उन्होंने अपना वोट डाला है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। तो 49 सीटों का रण है आज, 8 राज्यों की 49 सीटें, जिसमें कई महत्वपूर्ण सीटें हैं, कई परिवार जिनकी साख दांव पर है, जहां कई दावों को लेकर जो अब तक दंगल देखा गया, उनका भी परिणाम इन सीटों से सामने आएगा जब नतीजे होंगे। लेकिन फिलहाल आज मतदान का दिन है, सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा, चलिए आपको अब ग्राउंड पर लिए चलते हैं। वैभव हमारे संवाददाता ठाणे से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वैभव,
लगातार हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी हस्तियां आज मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना वोट भी डाल रहे हैं और साथ ही मैसेज भी दे रहे हैं। अभी आपके आसपास कैसी तस्वीरें जरा दिखाइए। जी, मैं यहाँ पे ठाणे जिला में हूँ और ठाणे ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गढ़ माना जाता है। सुबह से ही यहाँ पे रेलचल चल रही है, लंबी से लंबी कतारें यहाँ पे हम देख सकते हैं। अंदर पूरा पोलिंग बूथ है। यहाँ पे देखा जाए तो कई बुजुर्ग लोग हैं वो यहाँ पे खड़े हैं। हम उनसे बातचीत करके जान लेंगे कि किस प्रकार का माहौल ठाणे में है। करीबन 2 घंटे में 5.5% यहाँ पे वोटिंग हुआ है। कौन से अहम मुद्दे थे जिनको देखकर आपने वोट किया? नहीं, सबसे अहम मुद्दा जो इस पूरे चुनाव में रहा है वो है देश की उन्नति, देश की प्रगति और विकसित भारत। जो डेवलपमेंट हम पैन इंडिया देख रहे हैं, जो देश में सब जगह विकास टर्नओवर होगा, हो रहा है। काफी लोग आए हैं। अरे काय जेवढं तरी समजून घ्या ना, ते पण सांगतायत ना तुम्हाला। तो हेमा मालिनी को आप सुन रहे थे जो ये कहती हुई नजर आ रही थी कि भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र तक, और सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। हेमा जी, आज मतदान हो रहा है, क्या अपील करेंगे अधिक से अधिक संख्या में? अधिक से अधिक लोग आए, इसके लिए हम लोग जल्दी आए ताकि आप लोगों के जरिए ये जो पब्लिसिटी होगी कि हम लोग मतदान करने आए। हम भी आए थे, धर्म जी भी आए, हमेशा आई है, हमारे परिवार के सब लोग आए हैं। एक एक जन को हमने रिक्वेस्ट किया, प्लस ऑल द हमारे जो हेल्पर हैं घर में भी, उनको भी बोला है कि आप लोगों को जाके वोट देना है। इतना तक हम लोग कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपका जो देखकर जो इंस्पायर होंगे कि जो घर में बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, खाना वाना खा रहे हैं, वो बाहर निकल के आके एटलीस्ट वोट देना आएंगे। आप भी उम्मीदवार हैं और आप वहाँ से चुनाव प्रचार करके अब यहाँ पर आई हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको महाराष्ट्र की जनता से, मुंबई की जनता से? महाराष्ट्र की जनता काफ़ी समझदार हैं और उनको मालूम है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है ये वोटिंग करना, ये मतदान जो इतना मतदान है, ये दान के लिए हम लोग आप लोगों से आकर मांगते हैं। ये दान बराबर दें और सही लोगों को देना चाहिए, यही हमारा रिक्वेस्ट है। प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी, 400 पार का सपना सब लोग 400 पार का सपना 400 पार का सपना जो है डेफिनेटली पार होगा, क्योंकि इतना सब कुछ मोदी जी ने किया पूरा देश के लिए, देश के लोगों के लिए, हर वर्ग के लोगों के लिए, तो क्यों नहीं। तो लोग प्रभावित हैं मोदी जी से, और मोदी जी भी खुद पर्सनली कितना मेहनत भी वो भी कर रहे हैं ना। ऐसे कोई प्रधानमंत्री आज तक नहीं देखा जो इलेक्शन के टाइम पे इतना वर्कआउट कर रहे हैं। ईशा जी, आप भी मतदान करना है, पहले तो आप आम जनता से क्या अपील करेंगे? पहले यही कहूँगी सबसे कि ज़रूर हमारा हक है, बाहर आइए, वोट कीजिए, क्योंकि अगर आप वोट नहीं करते हो और बाद में कहते हो कि सही नहीं हुआ या सही हुआ, तो ये आप पर है। एक एक वोट मायने रखता है और आपका हक है, तो ज़रूर आज का दिन निकल के आके वोट कीजिए। भारत का सपना प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखाया, आपको लग रहा है कि ये समय है इस सारे सपने में सारे लोग शामिल? जी, उन्होंने जितना किया है हमें सबको दिख रहा है, वो बहुत कुछ कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं, और उनका जो ध्यान हमारे भविष्य के जनरेशन्स पर है वो बहुत ही खास बात है उनके बारे में। और नॉट जस्ट इन इंडिया, इंटरनेशनली भी हमारा देश को वो बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा रहे हैं। 5वें चरण के तहत यूपी की भी 14 सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं और हॉट सीट रायबरेली में भी आज मतदान हो रहा है। तस्वीरें वहां से आपको दिखाते हैं क्योंकि गांधी परिवार की प्रतिष्ठा यहां दांव पर है। राहुल गांधी रायबरेली के लिए रवाना हुए जिस वक्त, उस दौरान की तस्वीरें भी आपके सामने। इस बार रायबरेली से चुनाव मैदान में है राहुल गांधी और बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन दिलचस्प साथ ही हॉट सीट है रायबरेली। सीधे आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं। हमारे साथ जैनेंद्र वहीं से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जैनेंद्र, क्योंकि ये वो सीट है जिस पर सबकी निगाहें हैं, गांधी परिवार का बड़ा दावा, फाइट कितनी दिलचस्प दिखाई दे रही है ग्राउंड पर आज? बिल्कुल, ये हॉट सीट है और मौसम भी बहुत हॉट है, बहुत गर्मी है, लेकिन फिर भी मतदान केंद्रों पर कतारें जो हैं
वो सुबह से ही इसी तरह से नजर आ रही हैं। लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। रायबरेली सीट पूरे देश की नजर इस सीट पर रहती है क्योंकि शुरू से ही कांग्रेस पार्टी का जो प्रथम परिवार है उसकी ये सीट रही है। शुरू से ही पहले सांसद यहाँ फिरोज गांधी थे जो राहुल गांधी के दादा थे, इंदिरा गांधी यहाँ से सांसद रही, सोनिया गांधी सांसद रही और उनके बाद अब इस बार राहुल गांधी मैदान में है। उनके सामने बीजेपी के उम्मीदवार हैं जो पिछली बार सोनिया गांधी से हारे थे, इस बार राहुल गांधी को चुनौती दे रहे हैं। लोगों के मन में क्या मुद्दे हैं जानने की कोशिश करते हैं। आपकी सीट पर पूरे देश की नजर रहती है, आप लोग किस मुद्दे पर वोट डाल रहे हैं? विकास के मुद्दे पर। विकास को ध्यान में रखकर, विकास क्षेत्र का या विकास देश का? देश का, क्षेत्र का, रायबरेली क्षेत्र का। आप बताइए आपका क्या मुद्दा है? सबका विकास, सबका विकास, सबका। अच्छा, आपने तो नारा ही बता दिया, आप कुछ बोलेंगे क्या? किस मुद्दे पर वोट डाले? बस सर विकास की ओर। कुछ और लोगों से बात करते हैं, क्या है मुद्दा, किस मुद्दे पर वोट डाल रहे हैं? विकास का है। विकास के इसका विकास, ये बछवाड़ा का विकास या बछरावा का विकास, रायबरेली का विकास या देश का? हमारे रायबरेली का विकास। अच्छा, आप बताइए क्या है मुद्दा? ठीक है, तो देखिए जिसके भी मुंह से सुन रहे हैं वो विकास की बात कर रहा है क्योंकि उन्हें अपने क्षेत्र का विकास चाहिए और यही अपने जहन में रखकर आज पोलिंग बूथ तक लोग पहुंच रहे हैं। इस बार समीकरण थोड़े बदले हुए हैं। राहुल गांधी चुनाव मैदान में है और उनके ऑपोजिट दिनेश प्रताप सिंह जो यूपी सरकार में मंत्री चुनावी मैदान में है। अपने कैसे समझते हैं कि समीकरण, इस बदले हुए समीकरण में फाइट कितनी दिलचस्प दिखाई दे रही है? प्रदीप जी, पहले शुरुआत आपसे। देखिए, ये फाइट तो बड़ी दिलचस्प है लेकिन मेरा मानना है कि राहुल गांधी की ओर पड़ला जो है झुका हुआ है। लेकिन चिंता की बात कांग्रेस के लिए ये है कि 2014 में 8% वोट घटा सोनिया गांधी का, फिर 2019 में 8% फिर घटा। तो ये घटता हुआ वोट जो है एक इंडिकेशन है लोगों का मन उचाट होने का। दूसरा जो है, पिछले चुनाव में 2019 में सपा बसपा ने दोनों ने समर्थन किया था। इस बार बसपा ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। सपा में सबसे मजबूत जो उनका विधायक है उस पार्लियामेंट्री सीट में ऊंचाहार से मनोज पांडे, वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। लेकिन बीजेपी में भी दिक्कतें हैं। उनकी विधायक अदिति सिंह जो है, जो रायबरेली से विधायक है, वो पूरे कैंपेन में उतरी ही नहीं। दिनेश प्रताप सिंह से और उनके परिवार का झगड़ा है। तो दोनों तरफ समस्याएं हैं। केक वॉक नहीं है ये जो है, जिस तरह सोनिया गांधी के लिए हुआ करता था उस तरह से नहीं है। ठीक है, लोकतंत्र के महापर्व की ये 12 अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज 49 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। आपके सामने करगिल की तस्वीर है, हॉट सीट रायबरेली की तस्वीर है, मुंबई के जुहू में किस तरह से वोट डाला गया वो तस्वीरें, सारण, मुंबई, मुजफ्फरपुर, इसके साथ नीचे आप बारामूला, बैरकपुर, हाजीपुर की भी तस्वीर देख रहे हैं। लखनऊ में भी आज मतदान हो रहा है, बांदीपोरा और साथ ही पश्चिम बंगाल के हुगली में भी मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से लगातार ये तस्वीरें जो अलग अलग जगहों से आ रही हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और 8 राज्यों की 49 सीटों पर अगर आपका भी मतदान क्षेत्र आता है तो आप भी अपने घरों से निकलिए। आपका कर्तव्य है, आपकी जिम्मेदारी है, अपना वोट कास्ट कीजिए। एबीपी न्यूज आपसे अपील करता है। तो अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जगहों की आपके सामने। मुंबई में भी आज वोट डाले जा रहे हैं। सितारे भी वोटिंग के लिए अपने मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। अच्छा, 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीरें राहुल गांधी जो रायबरेली के लिए जब रवाना हुए उस वक्त की तस्वीरें, और दूसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। रायबरेली हॉट सीट है। अच्छा, दूसरी तस्वीर में दिनेश प्रताप सिंह है, बीजेपी के उम्मीदवार, यूपी सरकार में मंत्री, लेकिन चुनाव मैदान में राहुल गांधी के ऑपोजिट उन्हें उतारा गया है। वो भी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं और चुनौती राहुल गांधी को देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन रायबरेली जो इस बार इसीलिए भी हॉट सीट बन गई है क्योंकि सोनिया गांधी इस सीट से जीती रही, लेकिन इस बार राहुल गांधी चुनाव मैदान में ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। तो किसके दावे में कितना दम, किस पर जनता करेगी भरोसा, ये आज ईवीएम में कैद हो जाएगा और 4 जून को ये साफ हो जाएगा कि आखिर किसके पक्ष में दिखाई दे रहा है ये मतदान। और देखिए, रायबरेली का रण है, दिलचस्प है। इस बार फाइट भी दिखाई दे रही है। रायबरेली से बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह ने बड़ी जीत का दावा किया है, साथ ही राहुल गांधी पर जोरदार प्रहार भी किया। मेरे साथ रायबरेली में बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह हैं। दिनेश जी, 5 साल पहले 2 लाख मतों से आप रह गए थे जीत हासिल करने से। 5 सालों में क्या ऐसा बदला है कि आपको कॉन्फिडेंस इस बार जीत का मुकाबला आपका राहुल गांधी से? 5 लाख तो नहीं था, 1,63,000 था। 2 लाख नहीं, 1,63,000 था। लेकिन आप ये भी देख सकते हो कि 2 सांसदों वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में आज की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित है।
तो अगर 2019 में 1,63,000 कम रहा होगा तो 2024 में 3 लाख बढ़ भी गया होगा। जैसे हमारी पार्टी ने ग्रो किया है वैसे रायबरेली में भी हमारी पार्टी ने ग्रो। क्या अंतर रहेगा इस बार आपको आपकी जीत में? मैं तो समझता हूं कि कोई कहीं किसी भी गांव में किसी भी शहर में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर पा रही है। एजेंट तक नहीं है किसी। प्रियंका गांधी ने काफी मेहनत की यहाँ पर रहकर और राहुल गांधी भी पहुंच रहे हैं वोटिंग वाले दिन। इससे कितनी चुनौती आपकी? साहब प्रियंका गांधी बहुत मेहनत करी है, बहुत पसीना बहाई है। 2017 में भी 2022 में भी। आप 2022 का परिणाम विधानसभा का देख लो। 5 विधानसभा में प्रियंका गांधी के खूब पसीना बहाने के बावजूद भी पूरे जनपद में पूरी लोकसभा क्षेत्र की 5 विधानसभाओं में कुल 1,24,000 वोट मिला है। इतनी हैसियत प्रियंका गांधी की पूरी लोकसभा। आखिरी बात, वोटिंग वाले दिन आप राहुल गांधी के दादा का नाम लेकर के मैसेजिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके पीछे आपकी क्या? मैं समझता हूं आपके सवाल के जवाब में कह रहा हूं, मैं क्यों उनके नाम लूंगा? मेरे लिए कौन सा कम है? हम अपना मोदी, योगी, अमित शाह का नाम लेंगे, उनके दादा का नाम लेने की मुझे क्या जरूरत है? आपके सवाल के कंटेस्ट में मैं अपनी बात कर रहा हूं कि अगर राहुल गांधी जी अपने दादा के नहीं हुए तो रायबरेली के कब होंगे? क्या असत्य है? क्या ऐतिहासिक बात नहीं कि रायबरेली जनपद के पहले सांसद थे फिरोज खान और राहुल गांधी के दादा थे। रायबरेली आकर के उन्होंने कभी फिरोज खान का नाम क्यों नहीं लिया? रायबरेली से 100 किलोमीटर की दूरी पर प्रयागराज के कब्रिस्तान में उनकी कब्र बनी, क्या एक फूल चढ़ाने गए वहां पर? तो इतना स्वार्थी व्यक्तित्व हो जाए कि जो वोट जिसके नाम से ना मिले, बाप के नाम से वोट ना मिले तो बाप होने से इनकार कर दे, दादा के नाम से वोट ना मिले दादा। ये रिश्ते इसके लिए नहीं होते, वोट मिले चाहे न मिले। राहुल गांधी के दादा फिरोज खान है कि नहीं है? उनको अगर रायबरेली आए हो, रायबरेली के पहले सांसद, उनको नाम लेना चाहिए था। जो नहीं किया ये असामाजिक काम है। असामाजिक काम करने वाला कभी नेता नहीं हो सकता। मुलायम सिंह यादव की बहू और बीजेपी की नेता अपर्णा यादव ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कन्नौज से बीजेपी की जीत का दावा करती हुई नजर आई। साथ में अपर्णा यादव हैं, वोट डालने पहुंची है। बड़ी थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे, थोड़ा बात भी कर लेंगे लेकिन पॉलिटिक्स तो बहुत तेजी चल रही है। बिल्कुल बहुत तेजी से चल रही है और उसी तेजी के साथ 4 जून को जब डिक्लेयर होगा कि मोदी जी तिबारा जो है प्रधानमंत्री बन गए, ये और भी तेजी होगी। मुझे एक बात बता दीजिए, देश जो है तेजी पकड़ लेगा। एक बात मुझे बता दीजिए, आप कह रही हैं कि मोदी जी तीसरी बार आ रहे हैं। अखिलेश यादव तो दावा कर रहे हैं कि 4 जून को ये सरकार जा रही है और मुक्ति मिल जाएगी, बहुत बड़ा दिन होगा वो। हम करने और जो है कहने में ही सिर्फ विश्वास नहीं करते, करके दिखाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी करनी में कोई फ़र्क नहीं है और आप लोग देखेंगे कि 4 जून को जो है हम भारी जो है बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ जो है अपनी सरकार बनाएंगे। आपको अखिलेश यादव के दावे पर यकीन नहीं? मुझे किसी के दावे पर नहीं, मुझे सिर्फ मोदी जी के दावे पर यकीन है। मोदी जी हैं तो यकीन है सबका। जी, रायबरेली और अमेठी पड़ोस में ही, आप रायबरेली गई भी थी, वहाँ क्या दिख रहा है रायबरेली में? देखिए, रायबरेली में डेफिनेटली लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ा है और दिनेश प्रताप सिंह जी यहाँ से कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं और उन्होंने जिस प्रकार से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम किया है वो रायबरेली के बेटे सही मायने में वही हैं। क्योंकि मैं नहीं समझती हूँ कि देखिए, एक बार सिर्फ जो है आप किसी सीट का इस्तेमाल करें और उसको अपना परिवार बोलें, माने नहीं सिर्फ बोलें। तो जो ये गांधी परिवार है उसकी नीति रही है कि वो हमेशा जो है यही सब करते हैं, हमेशा इसी तरह से जो है भटकाव करते हैं और कभी भी मुझे नहीं लगता जितनी बार जो है दिनेश प्रताप सिंह जी जाते हैं, आते हैं, वहाँ बैठते हैं, लोगों के सुख दुख में रहते हैं, इतना कभी भी वो जो दूसरे सांसद हैं लड़ रहे हैं वो अपनी गांधी पर कुछ आपने कहा भी था रायबरेली में, मेरे ख्याल से आप गई थी, कुछ बड़ा बयान दिया था। मुझे लगता है अभी वोट दे देना चाहिए क्योंकि नहीं तो फिर वो बयान चर्चा में। आखिरी सवाल दे, आप वोट देना चाहिएगा। अखिलेश यादव कन्नौज से जीत जाएंगे, क्या लगता है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियों में विश्वास रखती हूं और सबका साथ सबका विश्वास से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दम पर सभी व्यक्ति जो है चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी बीजेपी जीते, मोदी जी तिबारा प्रधानमंत्री बन रहे हैं और 400 की जो यह माला है उसमें कन्नौज की भी माला का पुष्प जो है कमल। कन्नौज बीजेपी जीतेगी? बिल्कुल। अपर्णा यादव हैं, कन्नौज बीजेपी जीतेगी ये कहती हुई गई हैं वोट डालने के लिए और पूरी उम्मीद जता रही हैं कि बीजेपी की सरकार फिर से बनेगी और मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। कैमरा सुनील पांडे के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।
तो अपर्णा यादव, जो कन्नौज के साथ साथ उन्होंने रायबरेली का भी जिक्र किया, चंद्रचूड़ जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, इस पर आपका रिएक्शन, क्योंकि जो बीजेपी नेताओं का कॉन्फिडेंस दिख रहा है वो कितनी बड़ी चुनौती में तब्दील हो पाएगा क्या रायबरेली में राहुल गांधी के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि जैसा अभी प्रदीप जी ने भी कहा कि रायबरेली एक हाई प्रोफाइल लोकसभा क्षेत्र रहा है, और अगर देखा जाए विगत 19 चुनावों में तो 16 दफ़े जो है वहाँ कांग्रेस की जीत हुई। पर ये भी सच है कि 2014 और 2019 की तुलना करें तो वहाँ पर कांग्रेस का जो मत शेयर है, जो वोट शेयर है, उसमें कमी आई है। अब वो कमी कितनी इस बार नीचे आ जाएगी ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये भी सच है कि अगर आप इस फेज़ में जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, ये जो फेज़ है, 5वां चरण है उत्तर प्रदेश में विशेषकर, विश्लेषण से ये लगता है कि 2014 में एंटी इनकम्बेंसी बहुत स्ट्रांग रहा इन सभी सीटों में, जबकि 2019 का जो चुनाव था उसमें प्रो इनकम्बेंसी थोड़ा ज़्यादा था, और भारतीय जनता पार्टी ने इन सभी क्षेत्रों में अपनी एक जगह बनाई है, अपनी एक पकड़ बनाई है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़्यादा सेफ ये फेज़ है। कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती वाला फेज़ है। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के सभी 14 सीटों को अगर मिलाकर देखा जाए तो। रह गया सवाल रायबरेली का, तो रायबरेली में ये तो तय है कि लास्ट मोमेंट पर राहुल गांधी को वहां जाना पड़ा। अब राहुल गांधी किस योजना से वहां गए हैं ये तो बेहतर कांग्रेस के जो स्ट्रैटेजिस्ट है वो बता पाएंगे, परंतु ये भी सच है कि जो वहाँ के लोकल उम्मीदवार हैं वो लोकल हैं। अब वो कितना चुनौती देते हैं, कई दफ़े ये भी होता है कि परंपरा के आधार पर भी लोगों का लगाव लगा रहता है। तो इसलिए मैं प्रदीप जी से थोड़ा सहमत हूँ कि पलड़ा तो थोड़ा राहुल गांधी की तरफ ही झुका हुआ नजर आता है, लेकिन मुझे लगता है कि चुनौती देना, और यही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी विशिष्टता भी लगती है कि वो किसी भी इलेक्शन को हल्के में नहीं लेती, और वो किसी भी सीट को हल्के में नहीं लेती, वो चुनौती दे रही है। और मुझे लगता है कि लड़ना बहुत महत्वपूर्ण है, और खास करके अगर अपनी दृढ़ता से जैसे चुनाव वहां लड़ा जा रहा है उसके हिसाब से हो सकता है कि उनके लिए ये एक अच्छी सौगात और लेकर यही वजह है कि उस सीट पर सबकी निगाहें भी बनी हुई हैं, लगी हुई हैं, टिकी हुई हैं उस सीट पर। बिहार की भी बात कर लेते हैं। अब बिहार में भी क्योंकि आज मतदान हो रहा है, और हाजीपुर ये भी एक हाई प्रोफाइल सीट है, यहाँ पर भी मतदान हो रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग जारी है ताकि कोई धांधली ना हो। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता ने एक रिपोर्ट हमें भेजी है, आपको दिखाते हैं। क्रॉस चेक कर रहा है, क्रॉस वेरीफाई कर रहा है, क्योंकि अक्सर इस तरह के सवाल उठते हैं कि जो बुर्का नशी महिलाएं हैं उसमें जो है बुर्के के पीछे वही हैं जो वोट डालने आई थी या कोई और है। तो इस वजह से जो है वो आइडेंटिटी जो है क्रॉस वेरीफाई की जा रही है, उसके बाद में उनको जो वोट डालने के लिए अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। तो ये कुछ इस तरीके की तस्वीरें हैं जो इस वक्त जो है हमको देखने को मिल रही हैं हाजीपुर के एक जो है पोलिंग बूथ पर, जहाँ पर जो महिला स्टाफ है उसी को तैनात किया गया है। वो बाकायदा पहचान पत्र देखने के साथ ही में जो भी मतदाता आ रही हैं, जो है बुर्कानशी महिलाएं हैं, उनकी पहचान जो है पहले देख रही हैं कि हाँ, जो जिसका वोटिंग कार्ड है, जिसका पहचान पत्र है, क्या वो वही महिला है या नहीं है, क्योंकि अक्सर इसको लेकर के राजनीति भी होती रहती है। और अक्सर जो तमाम विपक्षी पार्टियां या फिर जो तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अलग अलग तरह से उसको लेकर के सवाल भी खड़े करते रहे हैं। तो उसी जो सवालों को दरकिनार करने के लिए कि हाँ, जो मतदान हो रहा है वो वही लोग कर रहे हैं जिनका पहचान पत्र है, और वही जो तस्वीरें जो है इस वक्त जो है देखने को मिल रही हैं यहाँ पर इस पोलिंग बूथ पर, जहाँ पर ये देखिए तमाम जो है महिला जो है मतदाता, जो मुस्लिम मतदाता हैं वो पहुँची हुई हैं, अपने मत का इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन मत का इस्तेमाल तभी कर रही हैं जब पहले ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि हाँ, जो महिला मतदाता यहाँ पर आई हैं, जो मुस्लिम समाज से हैं, बुर्कानशी हैं, वो अपने जो है मत का इस्तेमाल जो है वही कर रही हैं जिनका वोटर कार्ड है या जिनका उनका पहचान पत्र है, यानी आइडेंटिटी सुनिश्चित करने के बाद ही कर रहे हैं अपने मत का इस्तेमाल। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, हाजीपुर। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले और मेरे मीडिया के दोस्तों के माध्यम से मेरी सबसे अपील है कि घरों से निकलिए। ये सब लोग भी देखिए गर्मी में 34-35 डिग्री में खड़े हैं, अपना काम कर रहे हैं। आप भी घरों से निकलिए और वोट दीजिए। अगर आप वोट नहीं आज देते हैं और अपना लंबा वीकेंड पे चले जाते हैं, फिर आपको कोई हक नहीं होगा कि 5 साल तक आप कोई भी शिकायत सरकार से करें, म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन से समय BCCI से करें, सड़कें कैसी हैं, भीड़ है, ये है, आपको कोई अधिकार नहीं होगा। इसलिए आप घरों से निकलिए और मेरी तरह वोट करिए
जिसे भी आप चाहते हैं। इन मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदान करना चाहिए सर, क्या कहेंगे? प्रगति, अपने अधिकार, मानवाधिकार, हमारे खुद के अधिकार, हमें क्या चाहिए, आगे का भविष्य बच्चों का कैसा हो, उज्जवल कैसे हो, भारत का सशक्तिकरण करने को लेकर दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी का आज त्यौहार है। और जैसा कि मैंने कहा कि हमारा संविधान हमें अधिकार देता है और आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर, बॉलीवुड के कई लोग अभी भी वोट करने अलग अलग जगह नहीं पहुंचे। अभी तो 5 बजे तक है, अभी से ही क्यों इस बारे में परेशान होना, आएंगे, सब लोग आएंगे। राजनीति और बॉलीवुड दोनों साथ साथ चल रहे हैं, क्या कहेंगे? मैंने वोट किया और उसी हिसाब से पूरा भारत वोट करे जो उनके दिमाग में सही। मुझे लगता है इस वक्त बहुत ज्यादा निकलेंगे। आज सुबह देख करीबन 500-600 लोग अंदर मैंने खुद देखे हैं, तो अच्छा ही होगा इस वक्त। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। सरकार ये नहीं करती, वो नहीं करती, और अभी आज आप मतदान नहीं करोगे तो उसके लिए जिम्मेदार आप हो। जिसने मतदान नहीं किया वो जिम्मेदार है और सरकार जिम्मेदार नहीं है। वोट नहीं करते उनको कुछ न कुछ तो माने होना चाहिए, कोई प्रावधान की, या तो उनका टैक्स बढ़ा दो या कुछ न कुछ तो सजा या रिएक्शन तो होना चाहिए। नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम सबकी, हमारे देश के लिए। तो मैं ऑफकोर्स मैं बाहर शूट कर रहा हूँ, मैं वहाँ शूट के रात को फ्लाइट पकड़ के आया सुबह वोट डालने के लिए। और अब देखिए, मैंने वोट दे दिया है, इसका मुझे गर्व है और मैं हर मतदाता को ये कहूँगा कि वोट देने जरूर जाइए। कितना मतदान हुआ है? 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज सामने आ गया है। 24% मतदान हुआ है 11 बजे तक का, ये लेटेस्ट आंकड़ा आपको हम बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 32.70% मतदान हुआ है, बिहार में 21%, यूपी में 28% वोटिंग सुबह 11 बजे तक हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में 33% मतदान हुआ है। तो 11 बजे तक का ये आंकड़ा। अभी तक कहां पर, किस राज्य में जहां वोटिंग हो रही है, कितना परसेंट? महाराष्ट्र में 16% वोटिंग हुई है अभी तक 11 बजे तक का ये आंकड़ा है, यानी कि शुरुआती 4 घंटे की ये रिपोर्ट है कि कहां पर कितना मतदान। झारखंड में 26% वोटिंग सुबह 11 बजे तक हो चुकी है। ओवरऑल 24% मतदान अब तक 11 बजे तक हो चुका है। चिराग पासवान की बात करते हैं। चिराग पासवान ने पटना में बाबा योगेश्वर नाथ धाम में करीब 2 घंटे तक पूजा अर्चना की। तस्वीरें आपके सामने हैं। चिराग ने इस मंदिर की खासियत भी बताई और कहा कि कठिन समय में बाबा ने बड़ी मदद की है। तो पूजा अर्चना जिस दौरान चिराग पासवान कर रहे थे, उसकी तस्वीरें आपके सामने। मतदान शुरू है, लेकिन हाजीपुर जाने से पहले बाबा योगेश्वर नाथ धाम पहुंचे हैं चिराग पासवान अपनी माताजी के साथ में। क्या आपने आशीर्वाद मांगा, क्या मन्नतें मांगी? मैं मांगता नहीं हूँ, सिर्फ धन्यवाद करता हूँ। महादेव माता रानी का दिया सब कुछ है। आज इन्होंने ही मुझे उस कठिन परिस्थिति से निकाला, तो इसके बाद भी अगर अब भी कुछ मांगूं तो बहुत लालच हो जाएगा। सिर्फ धन्यवाद करने आया। इस मंदिर की क्या खासियत है और क्यों लगातार आप यहाँ आते हैं? वहाँ हाजीपुर जाने से पहले यहाँ पर आए, क्या आखिर बात है? यहाँ पे बाबा का आशीर्वाद मुझे एक ऐसे समय पर मिला जब मैं अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा था। ना सिर्फ उन्होंने मुझे उस दौर में संभाला, ना सिर्फ उन्होंने मुझे उस दौर में स्थिर किया, संयम दिया, धैर्य दिया, बल्कि आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित भी किया। और जैसा मैंने कहा, जो कुछ भी हूँ इन्हीं की वजह से हूँ। इसीलिए हर महत्वपूर्ण दिन, और सिर्फ महत्वपूर्ण दिन ही नहीं, जब जब बाबा का बुलावा आता है, मैं हमेशा आता हूँ आशीर्वाद। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में मोदी जी ने सहयोग किया और मैंने सुना है कि इस मंदिर को बचाने में, टूटने से बचाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। क्या बात मामला? हाँ, मतलब कुछ पीछे विषय चल रहा था, इसकी जो एक्सटेंडेड ज़मीन है उसको लेकर थोड़ा सा मैटर था, बट मैं कुछ नहीं हूँ करने वाला, सब महादेव हैं। आपको लग रहा है कि आशीर्वाद मिला है, अब आप पूरी जीत होगी? हमेशा मिला है, इसलिए विश्वास है कि अभी भी मिला होगा। बिल्कुल, जीत जो है पक्की है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो चुनाव के दिन भगवान के दर पर उनका आशीर्वाद लेने का सिलसिला भी जारी है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं, जब राहुल गांधी भी मंदिर पहुंचे, वहां भगवान के दर पर पूजा अर्चना की, उनसे आशीर्वाद लिया। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। अंदर मंदिर के अंदर आपको आरती करते हुए राहुल गांधी रायबरेली से उम्मीदवार कांग्रेस के जो दिखाई दे रहे हैं। तो मंदिर की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जब वोटिंग के दिन भगवान का आशीर्वाद लेना नेता नहीं भूल रहे हैं।